कुछ लोग बलूचिस्तान की तरक्की को पसंद नहीं करते। आज बलूचिस्तान और मुल्क के एक नहीं बल्कि कई दुश्मन हैं। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म वफ़ाद पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि बलूचिस्तान की तरक्की हो। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। जाम कमाल बोले, मुल्क और सूबे के दुश्मन नहीं चाहते कि मादनियात के ज़खायर सिस्टम में शामिल हों। वज़ीर आज़म हर मामले में बलूचिस्तान को सर-ए-फ़हरिस्त रखते हैं। सोलर सिस्टम में 30% अखराजात सूबाई हुकूमत बाकी विफाक उठा रहा है। वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ कि कच्ची केनाल का दौरा किया। ज़राई शोबे की इस्तेदादकार बढ़ाने का आज़म। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 1000 तलबा चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोग्राम पर चीन से इज़हार तशक्कुर। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा। हमारे तहकीकी इदारों के बजाय सियासत होती है। खुशी है कि मेरिट पर तलबा को चीन भेजा जा रहा है। अगले 2 बैच भी 100% मेरिट पर होंगे। मेरिट पर समझौता किया तो आवाम को जवाब दे सकूंगा, ना ही खुदा को। मुल्क पर एक हुकूमत मुसल्लत थी जिसने अपने जाती खजाने भरे। महकमे मौलियात की हालत ये थी कि गाड़ियां टूटी हुई थी। मुल्क की हालत भी बोसीदा थी। इन लोगों को मुल्क की कोई परवाह नहीं थी। आज परवाह करने वाले लोग आए हैं तो 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तकरीब से खिताब बोली, जब हम इक़्तिदार में आए थे तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान को सराहती है। ओवरसीज से कहा गया कि तरसालाती ज़र ना भेजें, मगर उन्होंने रिकॉर्ड पैसे भेजे। महंगाई कम तरीन सतह पर है। आटे और रोटी की कीमत भी कम हो गई। मुआशी बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मानते हैं कि फेयर ट्रायल का हक मौजूद है, लेकिन वकील तक रसाई है या नहीं ये नहीं पता। कहा गया कि भारतीय जासूस को अपील का हक मिला मगर अपने लोगों को नहीं। कुलभूषण यादव को वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रिहाई दी गई। काउंसलर रसाई को अपील का हक देना नहीं कह सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण हो या किसी और मुल्क का शहरी, काउंसलर रसाई तो सबके लिए है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण के मामले में भारत सेंडिंग स्टेट ही है। भारत माने या ना माने, हम कहेंगे कि उन्होंने ही भेजा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अगर गैर मुल्कियों को रसाई ना दी गई तो फिर मामला मुख्तलिफ बनता है। इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस जवाब दलाइल कल भी जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आईनी दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला बार की मजलिस आमला के फैसले की रोशनी में किया गया। करारदाद में कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जजों ने खुद आईनी दरख्वास्त दाखिल कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार मुतासरा फरीक नहीं, लिहाजा साबित बॉडी की जानिब से दायर आईनी दरख्वास्त वापस की जाए। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच कल समाप्त करेगा। केपी जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती का केस। सूबाई हुकूमत ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सूबाई हुकूमत ने हाईकोर्ट के फैसले पर 2 हफ्ते में अमल दरामद की अंडरटेकिंग भी जमा करा दी। जायद मुनाफा लेने वाले IPPs के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात न करने वाले IPPs के खिलाफ कार्रवाई शुरू। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक मुज़ाकरात न करने वालों का ऑडिट किया जाएगा। फ्रांसिक ऑडिट के लिए फर्म की खिदमात हासिल करने के अमल में है। 2 IPPs ने मुज़ाकरात से इनकार किया था। जायद मुनाफा लिए जाने का जायजा लिया जाएगा।